दिल्ली के चुनावी दंगल को लेकर हरियाणा के मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई गई है और इसी कड़ी में सभी नेता एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री किशन बेदी ने अब कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि न नेता है न नीयत है, ऐसा दल हमने नहीं देखा। साथ ही उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। सबसे कमजोर यदि कोई देश के अंदर दल है तो वो कांग्रेस है। न नेता है, न नीयत है, न कोई बातचीत है। तो इसलिए कांग्रेस की चर्चा करना भी अब तो बेमानी हो गई है। और अब तो जो हुड्डा जिंदाबाद किया करते थे, जो हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने से सपन देखते थे, उनके भी किस प्रकार के बयान कल परसों बरवाड़ा के अंदर है, वो भी आपसे छुपी हुई बात नहीं है। ऐसी लावारिस दल मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं। और विपक्ष का कमजोर होना डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी हानि है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। दिल्ली वासियों का केजरीवाल से अब मोह भंग हो चुका है। 100% डबल इंजन की सरकार बनेगी। केजरीवाल से लोगों का मोह भंग हो चुका है। और जिस विधानसभा की जिम्मेवारी मुझे दी गई तो लोग हम 100% जीतेंगे। तो मैं एक बात आपको केवल पटवारी के बारे में नहीं, भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त व्यक्ति पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली का चुनाव और साथ में कई काम चल रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार काम कर रही है। सबसे कमजोर यदि कोई देश के अंदर दल है तो वो कांग्रेस है। न नेता है, न नीयत है, न कोई बातचीत है। तो इसलिए कांग्रेस की चर्चा करना भी अब तो बेमानी हो गई है। और अब तो जो हुड्डा जिंदाबाद किया करते थे, जो हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने से सपन देखते थे, उनके भी किस प्रकार के बयान कल परसों बरवाड़ा के अंदर है, वो भी आपसे छुपी हुई बात नहीं है। ऐसी लावारिस दल मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं। और विपक्ष का कमजोर होना डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी हानि है। तो सर 100% डबल इंजन की सरकार बनेगी। केजरीवाल से लोगों का मोह भंग हो चुका है। और जिस विधानसभा की जिम्मेवारी मुझे दी गई तो लोग हम 100% जीतेंगे। तो मैं एक बात आपको केवल पटवारी के बारे में नहीं, भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त व्यक्ति पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। सर किसान से बोल रहा था ये कि ये केंद्र का मसला है और केंद्र इस काम के लिए लगा हुआ। उन्होंने 14 फरवरी को आमंत्रित किया है और इसका समाधान भी निकालेंगे। थैंक यू। और हमारे 22 के 22 जिले चुनाव के लिए तैयार हैं। आगामी आपको बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर हरियाणा के मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में जनता का क्या मूड है अब जल्द ही सामने भी आ जाएगा, जब नतीजे सामने आएंगे। सूर्य समाचार के लिए जींद से सुनील पवार की रिपोर्ट। दिल्ली के चुनावी दंगल को लेकर हरियाणा के मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई गई है और इसी कड़ी में सभी नेता एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री किशन बेदी ने अब कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि न नेता है न नीयत है, ऐसा दल हमने नहीं देखा। साथ ही उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधा। सबसे कमजोर यदि कोई देश के अंदर दल है तो वो कांग्रेस है। न नेता है, न नीयत है, न कोई बातचीत है। तो इसलिए कांग्रेस की चर्चा करना भी अब तो बेमानी हो गई है। और अब तो जो हुड्डा जिंदाबाद किया करते थे, जो हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने से सपन देखते थे, उनके भी किस प्रकार के बयान कल परसों बरवाड़ा के अंदर है, वो भी आपसे छुपी हुई बात नहीं है। ऐसी लावारिस दल मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं। और विपक्ष का कमजोर होना डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी हानि है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। दिल्ली वासियों का केजरीवाल से अब मोह भंग हो चुका है। 100% डबल इंजन की सरकार बनेगी। केजरीवाल से लोगों का मोह भंग हो चुका है। और जिस विधानसभा की जिम्मेवारी मुझे दी गई तो लोग हम 100% जीतेंगे। तो मैं एक बात आपको केवल पटवारी के बारे में नहीं, भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त व्यक्ति पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली का चुनाव और साथ में कई काम चल रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार काम कर रही है। सबसे कमजोर यदि कोई देश के अंदर दल है तो वो कांग्रेस है। न नेता है, न नीयत है, न कोई बातचीत है। तो इसलिए कांग्रेस की चर्चा करना भी अब तो बेमानी हो गई है। और अब तो जो हुड्डा जिंदाबाद किया करते थे, जो हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने से सपन देखते थे, उनके भी किस प्रकार के बयान कल परसों बरवाड़ा के अंदर है, वो भी आपसे छुपी हुई बात नहीं है। ऐसी लावारिस दल मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं। और विपक्ष का कमजोर होना डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी हानि है। तो सर 100% डबल इंजन की सरकार बनेगी। केजरीवाल से लोगों का मोह भंग हो चुका है। और जिस विधानसभा की जिम्मेवारी मुझे दी गई तो लोग हम 100% जीतेंगे। तो मैं एक बात आपको केवल पटवारी के बारे में नहीं, भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त व्यक्ति पाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। सर किसान से बोल रहा था ये कि ये केंद्र का मसला है और केंद्र इस काम के लिए लगा हुआ। उन्होंने 14 फरवरी को आमंत्रित किया है और इसका समाधान भी निकालेंगे। थैंक यू। और हमारे 22 के 22 जिले चुनाव के लिए तैयार हैं। आगामी आपको बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने हैं, जिसको लेकर हरियाणा के मंत्रियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। ऐसे में जनता का क्या मूड है अब जल्द ही सामने भी आ जाएगा, जब नतीजे सामने आएंगे। सूर्य समाचार के लिए जींद से सुनील पवार की रिपोर्ट।